और बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछला हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्या पद्धति में संख्याएं कैसे हम निरूपित करते हैं, संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं और दो परमेय संख्याओं के मध्य अन्य परमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब हम पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति में कुछ नियम हैं। जैसे पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम अब ये नियम कैसे हम इसको पहचाने कि कहाँ क्रम विनिमय होता है और कहाँ नहीं होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है योग का और दूसरा होता है गुणा का। अब योग का क्या है, मान लिया ए बी दो पूर्णांक है, धन पूर्णांक। कैसे पूर्णांक है? धन पूर्णांक। अब इसको हम जरा पहले छोटे उदाहरण द्वारा समझते हैं, फिर इसको हम सूत्र के रूप में आपको बताएंगे। मान लीजिए एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 6। 5 और 6 का योग अगर हम करें और इसके क्रम को बदल दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 धन 5। जब इसका क्रम आप बदलिएगा तो यहाँ 5 प्लस 6 है, तो यहाँ आ जाएगा इसका जो पहले है उसको बाद में कर देंगे और जो बाद में उसको पहले कर देंगे, क्रम उलट जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों का योगफल देखें तो इसका भी योगफल 11 आता है, इसका भी योगफल 11 आता है। अब तो हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि ये चीज हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। अतः ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब इसी को जैसे 5 और 6 बच्चों दो पूर्णांक थे तो मैंने 2 के लिए दिखाया। अब मान लीजिए मैं दिखा दूं कि ए और बी दो पूर्णांक हैं जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए। और इस तरह से अगर किसी धन पूर्णांक का क्रम आपको लिखा मिलता है और आपसे पूछता है बताइए यहाँ कौन सा नियम लागू होगा, तो आपका उत्तर होगा कि योग का क्रम विनिमय नियम। इसका योग का, क्योंकि ये योग है, जोड़ है, प्लस है, इसलिए हम इसको योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। दूसरा है गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम। इसको भी देखिए क्या है। अब गुणा का क्रम विनिमय नियम को लिए हम फिर वही चीज मानते हैं कि मान लीजिए दो पूर्णांक हैं 5 और 6। अब इसका अगर गुणा कर दें और इसके क्रम को बदल दें, पहले 5 है तो पहले 6 कर दो और इधर आ जाएगा 5, तो फिर भी देखिए इसका मान आता है 30 और इसका भी मान कितना आता है 30। तो हम कह सकते हैं कि यह नियम भी गुणा का जो क्रम विनिमय नियम है वो भी बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस ए गुणे बी बराबर अगर b गुणे a है तो इसको हम कहते हैं गुणे का क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? गुणे का क्रम विनिमय नियम। थोड़ा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको दिया है 5 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 5। ये कौन सा नियम है? योग का। कौन सा है? योग का। यहाँ है 8 गुणे 8 9 और यहाँ है 9 गुणे 8। ये गुणा का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है? गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब इसके बाद आती है बात साहचर्य नियम की। कौन से नियम की? साहचर्य नियम क्या है? अब हम पढ़ेंगे साहचर्य नियम क्या है। तो साहचर्य नियम को जानने के लिए हम ठीक उसी प्रकार से पूर्णांक लेते हैं। क्या लेते हैं? पूर्णांक।
अब इसमें हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए, इसको लिख लीजिए, साहचर्य नियम। पहले हम संख्याओं से समझ लेते हैं, फिर उसको सूत्र रूप में आपको बताएंगे। मान लीजिए यहाँ 3 संख्याएं हैं, 4, 5 और 6, और तीनों क्या हैं? धन पूर्णांक। कैसे पूर्णांक है? धन पूर्णांक। अब साहचर्य नियम क्या कहता है बच्चों, कि जैसे 4 धन 5 धन 6, यह बराबर हम लिख सकते हैं 4 धन 5 धन 6। अब इस तरह से अगर इसका क्रम कर दिया जाए, जैसे पहले इसको साथ लिए बाहर था, अब मैंने इसको बाहर कर लिया, ये दोनों साथ ले लिया, तो अगर इस क्रम में लिखें तो क्या पहले चेक कर लें क्या ये चीज सही है अथवा गलत है। तो सबसे पहले देखिए, अगर 5 4 क्या आएगा? 9, और इधर प्लस 6 है ही है, इधर आएगा 4 प्लस इधर आएगा 6 5 11, तो 9 6 15 और 4 11 15, तो ये भी दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये भी इस तरह से संख्याओं को या धन पूर्णांकों को हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर संख्याओं को लिख सकते हैं, धन पूर्णांकों को व्यक्त कर सकते हैं, तो ऐसे ही नियम को हम कहते हैं कि इस क्रम में साहचर्य नियम का पालन होता है। अब इसके लिए अगर मान ले हम कि मान लीजिए 3 धन पूर्णांक है, ए बी और सी। 3 ए और बी और सी जो है एक ऐसे पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है। तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर, आपका इसी तरह से देखिए लिखिएगा तो आपको अगला स्टेप मिलेगा, क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं साहचर्य नियम। क्या नियम कहते हैं? साहचर्य नियम। अगर 3 धन पूर्णांक हैं, उनको इस क्रम में व्यक्त किया जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है साहचर्य नियम लागू होता है, जैसा मैंने उदाहरणों द्वारा आपको करके समझाया भी। इस तरह से ये चीज बिल्कुल सत्य होती है, अगर 3 धन पूर्णांक है तो इसलिए हम इस क्रम को लिख सकते हैं। इसके बाद है वितरण नियम। कौन सा नियम? वितरण नियम। वितरण नियम देखिए क्या है। सबसे पहले वितरण का मतलब होता है डिवाइड होना या बंटना। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, ये हैं 2 3 और 4। अगर यहाँ हम लिखें कि 2 गुणे 3 धन 4, तो ये इधर आएगा 2 गुणे 3 धन 2 गुणे 4। ये आप पढ़े हैं कि अगर इसमें ब्रैकेट के बाहर ये गुणा है तो इस संख्या से इसमें भी गुणा कर देते हैं और इसी संख्या से इसमें भी गुणा कर देते हैं। अब इसे और सरल करेंगे तो इधर आपको मिलेगा 2 गुणे 3 और 4 जोड़ लीजिए 7 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, और इसका मल्टीपल करें तो ये भी कितना आएगा 14, और इधर भी क्या आएगा 14। इसका मतलब कि हम 3 ऐसे धन पूर्णांक, चाहे वो अलग अलग हो चाहे एक ही जैसे हो, हम इस क्रम में अगर लिख सकते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ऐसे पूर्णांकों के लिए वितरण नियम लागू होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम ले लें कि ए बी तथा सी 3 धन पूर्णांक, 3 धन पूर्णांक, इसको हम लिख सकते हैं कि a गुणे b प्लस सी बराबर होता है a गुणे b प्लस a गुणे सी। ये है। इस तरह से अगर कहीं इस तरह से आपको मिले, या इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे आपको दिया है कि 3 गुणे 5 धन 7, और यहाँ दिया है 3 गुणे 5 प्लस डॉट 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 गुणे 7। कह रहा है यहाँ क्या होगा। तो अगर इस नियम की तुलना करेंगे
तो आपको तुरंत उत्तर मिलेगा कि यहाँ अगर इसमें मल्टीपल हुआ है तो अगला नंबर इसका इसमें है, यहाँ आप भर देंगे 3। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ क्रम विनिमय नियम क्या हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि क्रम विनिमय नियम 2 प्रकार के होते हैं, पहला योग का और दूसरा गुणा का। तीसरा हमने पढ़ा सहचर नियम क्या है और अगला नियम है वितरण नियम क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक चीज और पढ़ लीजिए, प्रश्नावली में आपको सवाल मिलेगा कि योज्य प्रतिलोम क्या है। योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य प्रतिलोम। देखिए बच्चों, योज्य प्रतिलोम क्या चीज है पहले जान लेते हैं कि अगर कोई पूर्णांक है तो उसमें एक ऐसी संख्या जिसको जोड़ने से उसका मान 0 आ जाए तो दी गई संख्या का वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक पूर्णांक, ये क्या है? पूर्णांक। अब परिभाषा कह रही है कि ऐसा पूर्णांक जो इसमें हम जोड़ दें और दोनों का योगफल 0 आ जाए तो जुड़ने वाली जो संख्या है, जुड़ने वाला जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब उस चीज को हम कैसे पता करें? तो हम क्या करते हैं, जैसे अब इसमें a प्लस कितना हम करें कि 0 आ जाए, तो इसका आंसर निकालने के लिए इसी में से इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। 0 माइनस a बराबर माइनस a। अब देखिए अगर a में माइनस a आप जोड़ देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस a जो है यही जो है योज्य प्रतिलोम है। किसका है? a का। इस तरह से हम संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 का कोई पूछता है 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। क्या होगा? आपको पता है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि इसका योगफल क्या आ जाए, 2 में क्या जोड़ दें कि योगफल क्या आ जाए? 0। तो जो चीज जुड़ेगी उसी को हम कहेंगे इस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम। तो ये कॉमन सी चीज है, ये आ जाएगा -2। जैसे कोई पूछता है x का बताइए, x का योज्य प्रतिलोम बताइए। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि x में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। अब इसको निकालना है हमको, तो x उधर ले लेंगे, ये बराबर आ जाएगा 0 माइनस x और ये हो जाएगा -x। तो x का योज्य प्रतिलोम आ गया -x। इसी तरह से हम संख्याओं का भी योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि क्रम विनिमय नियम क्या है, सहचर नियम क्या है, वितरण नियम क्या है। ठीक, और हमने उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया कि ताकि आप लोग समझ जाएं। इस वीडियो को अच्छे से देख के पढ़ लीजिए और जो मेन टॉपिक है उसको लिख भी लीजिए। और आप लोग एक्सरसाइज 1A तो कर लिए। अगर कोई उसमें क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो हमसे पूछें, अगले वीडियो में हम उसका उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद।